तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि कैल्शियम फ्लोरीन का रेशियो कितना है, 5:3। अब बेटा यहाँ से कितना है, 5:1। ठीक है। और अगर फॉस्फोरस की बात करें, फॉस्फोरस कितना है, 2:3, 6 फॉस्फोरस है। यहाँ पे 6 फॉस्फोरस है, यहाँ पे कितना है, 3 फॉस्फोरस है। इसका मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि या तो एटम एग्जैक्टली कितने होने चाहिए, हाफ होने चाहिए। जैसे यहाँ पे कितने एटम थे, 3 × 3 9, 10। तो 10 का हाफ 5। यहाँ पे फॉस्फोरस कितने बेटा, 2 × 3 6 फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस कितने हो गए, 3। ये भी चलो हाफ हो गए। ऑक्सीजन कितने थे, 4 8 × 3 24। यहाँ पे कितने हो गए, 4 12 12 हो गए। फ्लोरीन कितने थे, 3 × 2 6। लेकिन फ्लोरीन कितना हो गया यहाँ पे, 1। फ्लोरीन कितना हो गया यहाँ पे, 1। तो फ्लोरीन यहाँ पे 3 होना चाहिए, फ्लोरीन यहाँ पे 3 होना चाहिए। अब मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे वो गड़बड़ करता है। इसीलिए इसीलिए आपको मैं एक होमवर्क देता हूँ कि इसका फॉर्मूला क्या होगा अगर सारे एटम को मैंने 1/2 1/2 कर रखा है। तुम ध्यान से देख लो, मैंने सभी एटम को क्या कर दिया यहाँ से, ठीक है, हाफ हाफ कर दिया है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा एग्जैक्ट, ये आप ढूंढ के लेके आएंगे। इसको हम बोलते हैं फ्लोरोएपेटाइट। नाउ कमिंग टू, इसके बाद में फ्लोरीन की हमने बात की। अगर मैं क्लोरीन की बात करता हूँ, ठीक है, या फिर मैं मान लो ब्रोमीन की बात करता हूँ, ठीक है, तो जनरली ये मिलते हैं हमें सी सोल्ट से। सी सोल्ट से हम जनरली जनरली मिलते हैं, ऐसे मान लीजिए NaCl की फॉर्म में मिलता है। ठीक है, बेसिकली ये तो एक मेजर कंपोनेंट हो जाएगा किसके लिए, क्लोरीन के लिए। सी सोल्ट में या फिर सी वाटर में NaCl की फॉर्म हमें मिलती है, जो कि एक मेजर कंपोनेंट है किसका, Cl का। Br के लिए भी हम यहाँ से NaBr लिख सकते हैं, लेकिन ये एक ट्रेस अमाउंट है, मेजर कंपोनेंट नहीं है। या फिर मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो सबसे ज्यादा एक तो फ्लोरीन, दूसरा हमारे लिए आयोडीन। अगर मैं आयोडीन की बात करता हूँ, जो आयोडीन है, तो आयोडीन में मिलता है बेटा, वैसे तो सी वाटर में मिल जाएगा आपको, लेकिन लेकिन इसके लिए कुछ स्पेसिफिक नेम्स भी हैं। जैसे मतलब किस फॉर्म में मिलता है उसके लिए कुछ स्पेसिफिक नाम भी हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें, एक होता है अपने पास चिली सोल्ट पीटर। चिली सोल्ट पीटर। अब चिली सोल्ट पीटर जो है ये, बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या है, देखिए, ये जो चिली सोल्ट पीटर है, ठीक है, ये फॉर्मूला ही आपको याद रखना है। कई बार क्वेश्चन में सोल्ट पीटर, चिली सोल्ट पीटर का फॉर्मूला ही पूछ लेता है। अब इसका फॉर्मूला होता है अपने पास, ठीक, पहले बता दूं मैं आपको, एक ट्रेस अमाउंट में जाएगा, एक ट्रेस अमाउंट में रहेगा। ठीक है, उसके साथ साथ चिली सॉल्ट पीटर का फॉर्मूला। ठीक है, और अगर मैं बात करूं इसका, चिली सोल्ट पीटर में ट्रेस अमाउंट मिलेगा, और इसके साथ साथ हमें मिल सकता है, मान लीजिए सी सोल्ट में, तो सी सोल्ट में NaBr की फॉर्म में NaBr मिला, NaCl मिला, और ये आपको Na भी मिल सकता है। लेकिन अगर इसके फॉर्मूले की बात की जाए तो हमें यहाँ से जनरली जो आयोडीन मिलता है वो मिलता है आपको NaIO3 की फॉर्म में। जो हमें यहाँ से आयोडीन मिलता है वो मिलता है आपको NaIO3 की फॉर्म में, या फिर आपको मिल जाता है ये Na, या फिर आपको मिलता है ये NaIO4 की फॉर्म में। बेसिकली जो चिली सोल्ट पीटर है, ठीक है, ये जो चिली सोल्ट पीटर है इसमें आपको मिलते हैं अल्कली मेटल आयोडाइड्स, अल्कली मेटल आयोडाइड्स। और उसके साथ साथ जैसे मैंने कह दिया NaIO3, इसको बोलते हैं बेटा सोडियम, सोडियम आयोडेट, इसको बोलते हैं सोडियम पर आयोडेट। लेकिन ये ग्रुप 17 में आगे पढ़ाऊंगा, IO3 है या फिर IO4, इनको नाम का लिया जाएगा। लेकिन इतना ध्यान रखेंगे कि आपको I2 के जो दो सोर्सेस हो सकते हैं, I जो है या फिर I2 जो है, वो हमें मिलता है NaIO3 और NaIO4 की फॉर्म में। इसमें 2-3 पॉइंट्स आपको और लिखवाऊंगा भी, क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ फ्लोरीन, इनकी कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है। इतना एक बार कॉपी करो, इसमें कुछ पॉइंट्स डिक्टेट करता हूँ, वो लिखना है आपको। करो जितना काम है एक्चुअली। ये जो चिली यहाँ से सोल्ट पीटर है बेटा, तो बेसिकली इसमें होता है, हमें मिलता है आयोडीन, जो मिलता है वो मिलता है आपको
IO3 की फॉर्म में। इसको हम बोलते हैं सोडियम आयोडेट। सोडियम आयोडेट की फॉर्म मिलता है। लेकिन अगर आपके पास चिली सोल्ट पीटर, ठीक है, अगर ये क्रूड है, क्रूड चिली सोल्ट पीटर CSP, अगर ये क्रूड है तो इसके अंदर होता है मेनली सोडियम नाइट्रेट NaNO3, अगर ये क्रूड है। और इस क्रूड के अंदर मेन तो ये होता है, मेन जो कंपोनेंट है इसका होता है सोडियम नाइट्रेट। लेकिन इसके अंदर इम्प्योरिटीज होती हैं किसकी? NaIO3 की, ठीक है, और दूसरा NaIO4 की। तो हमारे लिए इस बार मेन कंपोनेंट ये यूजफुल नहीं है, जो इम्प्योरिटीज हैं वो हमारे लिए यूजफुल होंगी। तो ये तो हो गया अपने पास सोडियम आयोडेट, और ये इसको हम बोलते हैं सोडियम आयोडाइड, या फिर सोडियम आप इसको बोल सकते हैं पर आयोडेट, ठीक है। तो पर आयोडेट वगैरह क्यों बोल रहा हूँ आगे डिस्कस करूंगा मैं। तो इसलिए कि अगर वो प्योर है तो फिर तो NaIO3 आप उसको बोल सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन अगर वो क्रूड है तो क्रूड मेनली क्या होता है NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, और उस NaNO3 में दो इंप्योरिटीज होती हैं NaIO3 और NaIO4, ठीक है। तो ये है आपके पास रिलेटेड टू चिली सोल्ट पीटर। इसको कॉपी करो, जल्दी से रिप्लाई करेंगे। इसको कॉपी करिए, जल्दी रिप्लाई कीजिए। फिर मैं यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ जी। इसको कॉपी करके रिप्लाई करो जल्दी। अब देखिए थोड़ा सा चलते हैं हम आगे। अब जो नॉर्मल अपने पास था इसका सीक्वेंस किसी चैप्टर का, तो यहाँ से ये एलिमेंट, ठीक है, उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद हम लिख सकते हैं साइज, फाइनली आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसके बाद आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लिख सकते हैं मेटेलिक करेक्टर, और यहाँ पे एक दो मैं और ऐड करूंगा लेकिन वो बाद में, पहले इतना देखते हैं। देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और लास्ट है आपके पास AT। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, जनरल की बात करूंगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, देखिए NS2 NP5, यहाँ पे N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फ्लोरीन के लिए N की वैल्यू कितनी होगी 2, सेकेंड पीरियड से बिलोंग करता है। Cl के लिए 3, 4, 5, और ये फाइनली 6। लेकिन हम इसकी प्रॉपर्टीज को ना तो पढ़ेंगे ना ही इसमें कोई इंटरेस्ट है हमारा, क्योंकि ये है अपने पास रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव। अब इसके बाद मैं इसका डिस्कशन नहीं करूंगा, छोड़ो इसको। साइज की बात करते हैं, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम साइज तो बढ़ेगा ही, ठीक है। अब अगर मैं साइज बढ़ने की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं इन केवल 4 एलिमेंट की बात कर रहा हूँ। इसको यूज करना हमारे लिए ना तो कोई फ्रूटफुल काम रहेगा, ना ही हम इसको अदर देन हॉस्पिटल या फिर इंडस्ट्रीज, मेडिकल इंडस्ट्रीज से अलग हम इसको कोई यूज करते हैं। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी बढ़ेगी, इंक्रीज। इसका मतलब फ्लोरीन क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। फ्लोरीन जो है अपने पास ये क्या होता है जी, मोस्ट, ये पता ही होगा आपको, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो इसका ऑर्डर में यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है कि Cl देन F देन Br देन I। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी Cl की ज्यादा होती है किससे, फ्लोरीन से। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में एक बेसिक डिफरेंस ये है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एक बेसिक डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, ठीक है, वो होती है एटम की प्रॉपर्टी जब वो बॉन्ड बना चुका हो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एक बेसिक डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब वो बॉन्ड बना चुका हो और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जब वो सिंगल रहे और कहाँ रहे, गैसेस स्टेट में। ठीक है, और ये केवल क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, केवल केवल पार्शियल चार्ज के बारे में बात करती है, केवल पार्शियल चार्ज के बारे में बात करती है, जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसके बारे में बात करती है, ठीक है, कंप्लीट चार्ज के बारे में, या फिर ये केवल पार्शियल शिफ्टिंग के बारे में बात करती है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए कि हमारे पास है जैसे HF, तो हमें पता है F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे ज्यादा है, H से ज्यादा है। तो ये जो आपका इलेक्ट्रॉन पेयर है यहाँ पे, ये थोड़ा सा किसकी तरफ शिफ्ट होकर रहता है, फ्लोरीन की तरफ, इसलिए कैसा चार्ज आएगा यहाँ पे, डेल्टा माइनस, ये कैसा आएगा, डेल्टा पॉजिटिव। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये एटम की तब वो प्रॉपर्टी जब वो बॉन्ड बना चुका होता है, और किसके बारे में बात करती है, ठीक है, पार्शली शिफ्टिंग के बारे में, पार्शली इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग के बारे में बात करती है। जबकि अगर आप बात करें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, तो मान लीजिए अपने पास यहाँ पे है Cl है, उसको एक इलेक्ट्रॉन दे दो तो क्या बना लेगा ये, Cl माइनस। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बात करती है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन में, और ये किसमें बात करती है, पार्शियल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन में। और उसके साथ साथ जो ऑर्डर है वो क्या है, ClFbri। ये कक्षा 11 की बात है, यहाँ पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं। लेकिन अगर मेटालिक कैरेक्टर की बात करें तो टॉप टू बॉटम, वैसे तो मेटालिक कैरेक्टर का इसके बारे में डिस्कस करना बेवकूफी होता है, लेकिन ये हमारे काम आएगा कहाँ पे, ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसलिए मेटालिक कैरेक्टर को मैं थोड़ा यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। तो टॉप टू बॉटम जो यहाँ पे मेटालिक कैरेक्टर है आपका, वो क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। इसका मतलब जो फ्लोरीन है वो क्या होगी, प्योर ही नॉन मेटल यहाँ से होने वाली, प्योर ही क्या होगी यहाँ से, नॉन मेटल। तो आयोडीन क्या है, कभी कभी मेटालिक कैरेक्टर शो कर सकता है। अच्छा, इसके बाद में, ये तो थी एक नॉर्मल सी सीक्वेंस इनका, नॉर्मल सी प्रॉपर्टीज। इसके बाद बात करूंगा मैं एक्चुअली, जैसे ऑक्सीडेशन नंबर है एक्सेट्रा, या फिर मेटालिक कैरेक्टर से क्या ऐसा हो रहा है कि आपको इसको डिस्कस करना पड़ा, वो भी फ्लोरीन क्लोरीन मतलब हेलोजन फैमिली में। इसको बताता हूँ, तब तक ये नोट करके रिप्लाई करो जल्दी बेटा, इसको नोट करो, बहुत बेसिक सी बात है, रिप्लाई करिए। बेसिकली हम कंटिन्यू कर रहे हैं, इसी को हम कंटिन्यू यहाँ से कर रहे हैं बेटा। मेटालिक कैरेक्टर के बाद अगर आप यहाँ से बात करें, मान लो मेल्टिंग पॉइंट की, और साथ में बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, तो टॉप टू बॉटम, और यहाँ भी टॉप टू बॉटम, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। ये क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक पॉइंट आपका डिस्कस करना चाहूंगा कि जो अपने पास हेलोजन है, ठीक है, एक नोट लिख देता हूँ मैं आपके पास, कि जो हेलोजन एटम है जैसे FCl Bri या At, ठीक है, तो एक्सेप्ट At, इसको तो आप छोड़ दीजिए, एक्सेप्ट At, बचा क्या, FCl Br और I, ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करना लाइक F2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करना, लाइक Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करना, जबकि जबकि जो ऑक्सीजन है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता था, O2 O3 की फॉर्म में। तो ये F2Cl2Br2 इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जबकि जबकि ये एग्जिस्ट करते हैं इन फॉर्म ऑफ हेलाइड्स, इन फॉर्म ऑफ हेलाइड्स। तो ये हेलाइड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया क्रायोलाइट, या फिर मैंने आपको दिखाया Na3LF6 जैसे क्रायोलाइट दिखाया, या फिर NaX दिखाया, हेलाइड दिखाए, तो उस टाइप से एग्जिस्ट करते हैं इन फॉर्म ऑफ हेलाइड। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप बात कर रहे हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट, इनके बॉइलिंग पॉइंट की, तो ये जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप बोल रहे हैं X2 की फॉर्म में, ठीक है, और यहाँ पे वही बात कर रहे हैं आप किस फॉर्म में, X2 की फॉर्म में। जबकि जबकि ये जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये बात कर रहे हैं आप किस फॉर्म में, एक एटम के लिए, साइज की बात कर रहे हैं किसके लिए, सिंगल एटम या एलिमेंट के लिए। वैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या है, एक एक एटम के लिए। लेकिन ये जो आप यहाँ पे बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट की, मेल्टिंग पॉइंट आप एक एटम के लिए बात नहीं कर रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट बात कर रहे हैं आप किसके लिए, X2 मॉलिक्यूल के लिए। ऐसी बॉइलिंग पॉइंट के लिए बात कर रहे हैं X2 मॉलिक्यूल के लिए। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ से जो X2 है वो क्या क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन
और आयोडीन। इनफैक्ट 82 भी हो सकता है, उसको छोड़ ही रखा है। तो फ्लोरीन क्लोरीन ये तो होती है आपके पास गैसेस, ठीक है। और ये Br2 जो है वो होता है आपके पास लिक्विड, और जो I2 होता है वो तो होता है जी सॉलिड, वो होता है आपके पास सॉलिड। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मेल्टिंग पॉइंट ऊपर से नीचे बढ़ा क्यों, मेल्टिंग पॉइंट F2 से लेके I2 तक बढ़ा क्यों, क्योंकि जो सॉलिड बन रहा है बिकॉज ऑफ मास, बिकॉज ऑफ यहाँ से यहाँ तक वंडरवॉल फोर्सेस क्या है वो इंक्रीज हो रहे हैं। वंडरवॉल फोर्सेस क्या होते हैं, किस पे डिपेंड करते हैं, मास पे। तो उसी वंडरवॉल फोर्सेस की वजह से, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, देखिए मेल्टिंग पॉइंट तो बढ़ रहा है क्योंकि गैस से क्या बन रहे हैं, सॉलिड। और बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है वंडरवॉल फोर्सेस के इंटरेक्शन से, या वंडरवॉल फोर्सेस बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही यहाँ पे बढ़ते हैं। कमिंग टू नेक्स्ट, कमिंग टू नेक्स्ट, ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इसमें भी बात करूंगा मैं, ठीक है। ये टेबल पहली वाली टेबल से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हमने आगे कंटिन्यू किया है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में, ठीक है, कि इनका जो ऑर्डर होता है वो होता है बेटा Cl2, Br2, F2 और फाइनली I2। देखिए ये है आपका एक्चुअली बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर। अब ये क्यों है इसको भी जान लेते हैं एक बार, कि Cl यहाँ पे बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है आपके पास Br बॉन्ड है, और ये आपके पास I बॉन्ड है। तो मैं एक्सप्लेन करूंगा सेपरेटली F को, जो कि F का जो साइज है वो सबसे छोटा है, लेकिन आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक तो शेयर कर चुका है, बचे 6 इलेक्ट्रॉन, बचे 6 इलेक्ट्रॉन। तो F क्या हो जाता है, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज और 6 इलेक्ट्रॉन लिए बैठा है, 3 लोन पेयर लिए बैठा है, तो इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो बढ़ गई। चार्ज डेंसिटी क्या है, काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है जी। और अनस्टेबल क्यों हो जाता है, क्योंकि ये लोन पेयर रिपल्सन यहाँ से, ये क्या होता है रिपल्सन, और इस रिपल्सन की वजह से ये दूर दूर जाने की कोशिश करते हैं। बिकॉज ऑफ दिस रिपल्सन, ठीक है, ये बॉन्ड क्या होने लगता है, वीक होने लगता है। और ये बॉन्ड इतना वीक हो जाता है कि इसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो Cl2 और Br2 से कम होती है। Cl2 और Br2 से क्या होती है, कम होती है, लेकिन I2 से अभी भी ज्यादा होती है, जिस वजह से इनका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर आता है, दैट इज Cl2, Br2, फिर आपका F2 और फाइनली क्या आता है आपके पास I2। ये मैंने यहां से ऑर्डर लिखा। यशस्वी, बाहर निकलने का समय आ चुका है। तो ये था आपका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, ठीक है। और अब मैं एक छोटा सा पॉइंट आपको देता हूं कि बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ भी कौन सी, बेसिकली x2 की। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर टॉप टू बॉटम, या फिर अगर इससे अलग कोई ऑर्डर हो सकता है तो वो आप मुझे बताएंगे, ठीक है, ये आप ट्राई करेंगे। इतना कॉपी करो और बताओ मुझे बॉन्ड लेंथ के बारे में क्या ख्याल है। बॉन्ड लेंथ के बारे में क्या ख्याल है, बोलो। इंक्रीज, इंक्रीज। अच्छा, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी में क्या डिफरेंस है, बॉन्ड लेंथ और एनर्जी में मतलब रिलेशन क्या डिफरेंस है, चलो ठीक है, क्या रिलेशन होता है। बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, इन्वर्सली होते हैं, यस। और कोई आंसर कुछ देना चाहे, इन्वर्सली होते हैं, चलिए मान ली इसकी बात, कोई और कुछ कहना चाहे, इन्वर्सली, डायरेक्टली, नो रिलेशन, कांट से एनीथिंग। ये मयंक कहाँ है, मयंक बताएगा मुझे क्या रिलेशन होता है दोनों में। बस बैठे हैं गधे नालायक, बेवकूफ। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम, थोड़ी सी घटी और घट गई, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, बॉन्ड ऑर्डर, ये भी पुराना देख चुके हैं, ठीक है। और बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, बॉन्ड एनर्जी के, ठीक है भाई साहब। तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से
बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ में क्या रिलेशन आया, बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड लेंथ में क्या रिलेशन आया, दोनों क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो वैसे ही बॉन्ड एनर्जी का तो ऑर्डर ये है, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या आना चाहिए, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर इसके अकॉर्डिंग आना चाहिए। ध्यान से देखो तुम, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर इसके अकॉर्डिंग आना चाहिए, बॉन्ड एनर्जी के अकॉर्डिंग आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वो आता है आपके पास F2 Cl2 Br2 और I2, आना ऐसे चाहिए, ठीक है। लेकिन